हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके बाय अजीत सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की तरफ से सीईटी के थ्रू सी और डी क्लास के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होने वाला है जो सीईटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि संयुक्त पात्रता परीक्षा, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, और इसका जो पैटर्न है वो हरियाणा जीके कितने नंबर की आएगी, कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट होके आएंगे और कौन कौन सी जो एजेंसी है वो इनको करवा रही है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इनको करवा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर 30 नंबर का यानी कि 30% जो होने वाली है वो हरियाणा जीके होने वाली है। तो दोस्तों, हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा के जो फेमस पर्सन होते हैं या फिर हरियाणा के जो फेमस व्यक्ति हैं उनके उपनाम क्या हैं, फेमस व्यक्ति और उनके उपनाम से संबंधित एक या दो क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम एक एक नंबर करके जोड़ने का प्रयास करते हुए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ठीक उसी बेस के आधार पर, उसी बेस पर हम हरियाणा जीके का एक एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाते हुए जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम 2-3 बार रिपीट कर चुके होंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना इस चैनल को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन फेस्ट। क्वेश्चन फेस्ट कौन सा है दोस्तों? देखिए, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा गया है दोस्तों? चौधरी भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य जो कहा गया है, चौधरी भजनलाल इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, चाणक्य ही क्यों कहा गया है? कौन है ये चाणक्य? इसके बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसके दरबार के अंदर चाणक्य जो था प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था, और चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य यानी कि 3 नामों से इसको जाना जाता है। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। इसने जो पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? तो उसमें ऑप्शन में आता है राजनीति। तो दोस्तों, काफ़ी दोस्त ये सोचते हैं कि जो राजनीति है, एक ऑप्शन राजनीति आता है जबकि दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक्स आता है। तो इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो चाणक्य की जो पुस्तिका है, की जो पुस्तिका है अर्थशास्त्र, उसमें राजनीति से संबंधित, राजनीति यानी कि पॉलिटी से संबंधित, राजकाज को करने से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा केसरी किसे कहा गया है? हरियाणा केसरी जो कहा गया है वो, इसका जो उत्तर है पंडित नेकीराम शर्मा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, हादी ए हरियाणा, हादी ए हरियाणा किसे कहा गया है? शाह मोहम्मद इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा का लौह पुरुष, लौह पुरुष किसे कहा गया है? इसका जो आंसर है चौधरी बंसीलाल इज करेक्ट आंसर। हरियाणा का लौह पुरुष, दोस्तों इसको लौह पुरुष क्यों कहा गया है? देखिए, जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है। तो वहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल आता है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और लौह पुरुष इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो व्यक्ति थे वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, और उन्हीं के प्रयासों के कारण ही आज जो भारत में 563 रियासतें थीं, वो उन सबको एक करके, उन सबको एक करने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया था। और इन सबको एक करने के बाद एक सुदृढ़ भारत का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उसी को आधार बनाते हुए जो हरियाणा के लौह पुरुष हैं वह
बंसीलाल जी को कहा गया है, क्योंकि बंसीलाल जी है ना हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो दोस्तों 1970 में इन्होंने संपूर्ण हरियाणा के अंदर बिजली वितरण का कार्य भी इन्होंने किया था और इनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा निर्माता, क्योंकि हरियाणा के निर्माण में इनका अहम योगदान रहा है। हरियाणा निर्माण के बाद हरियाणा जब इसका निर्माण हो गया 1 नवंबर 1966 को, तो उसके बाद इसका डेवलप करने का जो कार्य किया है वो चौधरी बंसीलाल जी ने किया है, इसलिए इसको हरियाणा निर्माता भी कहा जाता है। और दोस्तों इन क्वेश्चन नेक्स्ट, इनकी जो पार्टी है ये हरियाणा विकास पार्टी के निर्माता भी रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा। रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा किसे कहा गया है? हरफुल सिंह जाट जुलानी। हरफुल सिंह जाट जुलानी को रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा कहा गया है दोस्तों। और चौधरी बंसीलाल जी जो है ना दोस्तों, वो हरियाणा के 4 लाल हैं फेमस रूप से, भजन लाल, बंसीलाल, देवीलाल और वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं मनोहर लाल खट्टर। तो इस प्रकार से 4 लाल भी हरियाणा में फेमस रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसके बाद हरफुल सिंह जाट जुलानी, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा। हरियाणा का गांधी। गांधी सब जानते हो कि जो गांधी है उसको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी कोई व्यक्ति उपाधियां होती है दोस्तों। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जैसे हमारे जो हरियाणा का गांधी है वो मूलचंद जैन है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लोग जो है ना गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले लोग रहे हैं और गांधी जी की नीतियों पर चलने की वजह से इन लोगों को हरियाणा का गांधी कहा गया है। तो हरियाणा का गांधी जो कहा गया है, इसका उत्तर क्या है दोस्तों? मूलचंद जैन। जबकि राजस्थान के गांधी जी की बात करें, राजस्थान का गांधी किसे कहा गया है? तो गोकलनाथ को कहा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा का कालिदास। इज करेक्ट आंसर दीपचंद बहमन। हरियाणा का कालिदास किसे कहा गया है? इसका उत्तर है दीपचंद बहमन। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा का शिरोमणि कवि। हरियाणा का शिरोमणि कवि, इसका जो उत्तर है मांगेराम शर्मा। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा का शेक्सपियर। शेक्सपियर किसे कहा गया है? शेक्सपियर, तानसेन और सूर्य कवि। शेक्सपियर, सूर्य कवि। हरियाणा का शेक्सपियर, तानसेन और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट इसका सूर्य कवि। ये किसे कहा गया है? तीनों का एक ही आंसर है, लक्ष्मीचंद इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मीचंद इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद। हरियाणा का जो आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा है, मॉडर्न लक्ष्मीचंद किसे कहा गया है? मास्टर सतवीर। उत्तर इसका मास्टर सतवीर इज करेक्ट आंसर। हरियाणा रत्न किसे कहा गया है? दोस्तों ये है ना मिसप्रिंट हो गया। हरियाणा रत्न किसे कहा जाता है? अल्हड़ बीकानेरी। उत्तर जो है अल्हड़ बीकानेरी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा का सवर सम्राट। हरियाणा का जो सवर सम्राट है वो किसे कहा गया है? इसका जो उत्तर है पंडित जसराज शर्मा। उत्तर पंडित जसराज शर्मा इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, और सवर सम्राट जो है ना भारत का जो सवर कोकिला, भारत की सवर कोकिला किसे कहा गया है? लता मंगेशकर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की खादी का पुरोधा। खादी का पुरोधा, इसका जो उत्तर है महेश दत्त शर्मा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक्स कैपिटल ऑफ हरियाणा, इसका जो उत्तर है गुरुग्राम इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की जो आर्थिक राजधानी है वह उत्तर गुरुग्राम, और गुरुग्राम दोस्तों जो है ना 1 नवंबर 1966 को जो 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे उनमें शामिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता की दृष्टि से देखें तो गुरुग्राम फेमस रहा है। और हरियाणा का विहार भी गुरुग्राम को कहा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा में मेलों का गांव। हरियाणा में जो मेलों का गांव है इसका उत्तर है सालवन गांव करनाल। सालवन गांव कहाँ पर है? करनाल में है, यानी कि सीएम सिटी, चीफ मिनिस्टर साहब जहाँ से एमएलए हैं वर्तमान में सालवन करनाल से हैं। तो हरियाणा में मेलों का गांव सालवन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, ताऊ की उपाधि किसे मिली हुई है? किंग मेकर किसे कहा गया है? जननायक किसे कहा गया है?
शेर ए हरियाणा किसे कहा गया है? किसानों का मसीहा और राजनीति का भीषम पितामह। दोस्तों ये जो कहा गया इसका उत्तर है चौधरी देवीलाल। हरियाणा के जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं। उप प्रधानमंत्री भी दोस्तों, उप प्रधानमंत्री हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इनको ताऊ की उपाधि, किंग मेकर, जननायक, शेर ए हरियाणा और किसानों का मसीहा, और इसके बाद है राजनीति का भीषम पितामह। ठीक है दोस्तों, इन नामों से इनको जाना जाता है। शेर ए हरियाणा की बात करें, किसानों का मसीहा, राजनीति का पितामह, भीषम पितामह इत्यादि नामों से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, रहबरी ए आजम, जमींदारों का मसीहा, भाखड़ा डैम का प्रोजेक्ट का वास्तुकार, दीनबंधु, सर की उपाधि किसे दी गई है? चौधरी छोटूराम इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों ये सर की उपाधि दी थी 1937 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जबकि 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, हरियाणा हरिकेन हमारे स्टार बल्लेबाज, इसका उत्तर है कपिल देव। हरियाणा हरिकेन, हरियाणा का तूफान, इस चंडीगढ़ से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा गया है? हरियाणा का तूफान की संज्ञा किसे दी गई है? उत्तर है कपिल देव। कपिल देव इज करेक्ट आंसर। चंडीगढ़ से इनका संबंध रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, चंडीगढ़ से इनका संबंध रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हेडमास्टर साहब काका, हरियाणा का चौथा लाल। मैंने पहले बताया था दोस्तों, हरियाणा में 4 लाल हैं फेमस, चौधरी बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और श्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा का चौथा लाल किसे है कहा गया है? श्री मनोहर लाल खट्टर को हेडमास्टर साहब भी कहा गया है, काका भी कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा का स्टील किंग किसे कहा गया? स्टील किंग ऑफ हरियाणा, ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल सांसद महोदय भी रहे हुए हैं। और दोस्तों जब आप देखते होंगे कि सरिये आते हैं, गाटर आते हैं, किसके? जिंदल कंपनी के आते हैं। कहाँ से आते हैं? हिसार से आते हैं। तो इनका संबंध कहाँ से है? ये ओम प्रकाश जिंदल साहब का संबंध कहाँ से है? स्टील किंग नाम से फेमस है। हरियाणा का स्टील किंग कहा गया चौधरी ओम प्रकाश जिंदल को। हरियाणा का जो इनका संबंध रहा है वो कहाँ से रहा है दोस्तों? जब आप देखते हो उन गाटरों के ऊपर, सरियों के ऊपर, तो वहाँ पर हिसार लिखा रहता है, यानी कि इनका जब संबंध रहा है वो कहाँ से रहा है? हिसार से रहा है। और सावंतरी जिंदल का संबंध, सावंतरी जिंदल जी भी एमपी रही हुई हैं। ठीक है दोस्तों, हिसार से। क्वेश्चन नेक्स्ट, हिसार से इनका संबंध रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा का सवर सम्राट उत्तर पंडित जसराज शर्मा। सवर सम्राट किसे कहा है? उत्तर पंडित जसराज शर्मा इज करेक्ट आंसर। गोल्डन गर्ल ममता खरब। क्वेश्चन नेक्स्ट, जाटों का प्लेटो अफलातून सूरजमल इज करेक्ट आंसर। जाटों का जो प्लेटो है, जाटों का अफलातून उत्तर सूरजमल को कहा गया है। सूफी दर्शन की मीरा। क्वेश्चन 29, सूफी दर्शन की मीरा। ठीक है दोस्तों, उत्तर लक्ष्मीचंद। क्वेश्चन नेक्स्ट, रॉबिन हुड जगत जाखड़। क्वेश्चन नेक्स्ट, रुस्तम ए हरियाणा सज्जन सिंह। क्वेश्चन नेक्स्ट, बागड़ का शेर चौधरी वीरेंद्र सिंह, बागड़ का शेर। क्वेश्चन नेक्स्ट, सरस्वती पुत्र मौज कर दी राजेंद्र सिंह खरकिया। सरस्वती पुत्र उत्तर राजेंद्र सिंह खरकिया गायकार। हरियाणा के रंगमंच के पिता, हरियाणा के लोक रंगमंच के पिता उत्तर अली बख्श। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा बिश्नोई समाज का सिरमौर चौधरी भजनलाल। बिश्नोई समाज चौधरी भजनलाल। क्वेश्चन नेक्स्ट, अंतरिक्ष रानी किसी नहीं दोस्तों, ये किसे आएगा? अंतरिक्ष रानी किसे कहा गया है? अंतरिक्ष रानी जो कहा गया है उत्तर कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और नासा कंपनी के द्वारा, जो कि स्पेस सेंटर कहाँ का है? अमेरिका का, वहाँ से इनको चुन लिया गया था और अंतरिक्ष यात्रा के लिए। तब दोस्तों ये 2 बार अंतरिक्ष यात्रा होकर आई है। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा में गई, उसके बाद दूसरी बार जब अंतरिक्ष यात्रा में गई तो फर्स्ट बार से लौट के आई। सेकंड बार जब गई तो अंतरिक्ष में उसने अपना अभियान पूरा किया, और रास्ते में आते वक्त
जैसे ही इनका यान भूमि से कुछ दूरी पर था तभी ब्लास्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, और इस महान वीरांगना की डेथ हो गई। 1, 2, 3 इसकी मृत्यु की आती है, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? 1, 2, 3 यानी कि 1 फरवरी 2003 इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का संबंध करनाल से रहा। नजफगढ़ का नवाब अपना वीरू भाई वीरेंद्र सिंह सहवाग। क्रिकेटर बल्लेबाज सटार क्रिकेटर हरियाणा तिलक श्री राम शर्मा। तिलक कहाँ लगाते हैं दोस्तों? कहाँ लगाते हैं? श्री राम के भजन करते हैं, कहाँ तिलक लगाते हैं? मस्तक पर तिलक लगाते हैं। तो तिलक श्री राम शर्मा। रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, इसका उत्तर है हरफूल सिंह जाट जुलानी। एक तो दोस्तों रॉबिन हुड आता है, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा की बात करें तो हरफूल सिंह जाट जुलानी। रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, उत्तर हरफूल सिंह जाट जुलानी। जबकि ओनली रॉबिन हुड की बात करें, एक प्रश्न आया था ओनली रॉबिन हुड, जगत जाखड़। ओनली रॉबिन हुड आए तो जगत जाखड़, जबकि रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा आए तो उत्तर हरफूल सिंह जाट जुलानी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी और यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।